सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक अच्छा सा उपन्यास की कथा को भाग में करके सुनाएंगे। तो उपन्यास का नाम है मृगतृष्णा। लेखक हैं डॉक्टर परशुराम तिवारी। इसका पहला भाग हम आपको सुनाते हैं। हे देवी तृष्णे, तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि तृष्णा से आकर्षित होकर धनी जन भी अनुचित कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और दुर्गम स्थानों पर भटकते रहते हैं। सावन महीने का अंतिम पखवाड़ा चल रहा था। रह रहकर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यह मन को आनंदित करने में सक्षम होने पर भी सुनीता के मन की प्रतिकूल थी। अस्पताल आने जाने, दवाओं का प्रबंध करने में कीचड़ पानी जम जाने से असुविधा हो रही थी। उसका मन आशंकित था। अंतःकरण में अजीब प्रकार की तरंगें उठ रही थी। चिंताओं की लकीरें बढ़ती जा रही थी। आज क्या होगा? सुनीता का पति घर पर नहीं था। सुनीता के मुख से जोर की आह निकली। उसने अपनी आह को भरसक दबाने की कोशिश की, पर निकल ही गई। उसकी सास वहीं बैठी उसे सांत्वना दिए जा रही थी, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता जितना इससे पहले पड़ता था। सुनीता जोर जोर से चिल्लाने भी लगती, पैरों को बार बार पटकती। उसे अपने तन के वस्त्रों की सूध न थी। उसे यह अनुमान नहीं था कि वह इस घर की नवेली दुल्हन है। उसकी परिधि में घर की छोटी बड़ी औरतें बैठी थीं। शर्म थी, पर आचरण में नहीं। मनुष्य लज्जा का अनुभव करते हुए भी कष्ट के घोराघात से उसे आचरण में नहीं ला पाता। वह चाह रही थी कि उसकी साड़ी का पल्लू ठीक रहे, लेकिन उसके शरीर में हो रही असहनीय पीड़ा उसके लज्जा रूपी विचारों को तहस नहस कर देती। आज उसे जीवन में पहली बार प्रसव वेदना सहन करनी पड़ रही थी। ससुर ने जब जाना कि तबीयत बिगड़ती जा रही है, तब वे कुछ सशंकित हुए। उन्होंने अस्पताल ले जाने के लिए एक टेम्पो की व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी इच्छा थी कि बच्चा घर पर ही पैदा हो जाए। अस्पताल के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि अस्पताल में ले जाने आने में मुसीबत तो है ही, साथ ही मोटी रकम टेम्पो वाले, रिक्शा वाले तथा डॉक्टर डकार लेते हैं। नखरे इनके अलग। टेम्पो वाले अन्य अवसरों पर कुछ कम में ही चले जाते हैं, वहीं इन परिस्थितियों में इनकी बरसों से संचित मुराद पूरी हो जाती है। ये दूने तिगुने भाड़े का प्रस्ताव करते हैं। यद्यपि लोभ करने के पीछे नीति सुझाव देती है कि लोभ का बिल्कुल त्याग नहीं करना चाहिए, पर अति लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अति लोभ विपत्ति लाकर खड़ा करता है। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभात् अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। आवश्यकता व्यक्ति को अधिक व्यय करने के लिए विवश करती है, जिसमें इसका साथ तत्कालीन परिस्थितियां खूब निभाती हैं। ससुर सत्येंद्रनाथ भाड़े पर एक टेम्पो को ले आए। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। वह दूने दाम पर आया था। आश्चर्य इस बात का था कि टेम्पो वे लाए थे। अगल बगल की महिलाओं में यही आश्चर्य था और कौतूहल का विषय भी। सुनीता को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके साथ उसकी एक ननद गई थी, जिसका विवाह अभी नहीं हुआ था। नाम था शिल्पी। अस्पताल पहुंचकर सत्येंद्रनाथ ने कुछ जरूरी सामान खरीद करके घर से लाने के लिए कहा। अस्पताल कर्मी के मोबाइल से जब घर पे फ़ोन किया गया था, तो घर का मोबाइल स्विच ऑफ था। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही।